फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बेसिकली इनकम के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अब बनेगा भारत का हर एक आदमी अमीर। वो कैसे बनेगा? ऐसी कोई हवा हवाई में अमीर नहीं बन जाता। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक संघर्ष करना पड़ेगा। आज अगर आप किसी चीज़ों पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं बिना सोचे समझे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जो भी फाइनेंशियल दिखावा होता है, वो आपको वित्तीय गड्ढे में ढकेलता है कहीं न कहीं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में ना बढ़ाएँ, ताकि आपके खर्च सीमित हो सकें। और जब आपके खर्च सीमित होंगे, तो आप अपने पैसे को कैसे काम पे लगा सकते हैं। उस काम पे लगाने वाले पैसे को, उससे पहले आपको स्टॉक करने की ज़रूरत है। कैसे पैसे को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसाइज़ करें, और सबसे पहले उससे बड़ी बात ये है कि आप इनकम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इनकम कितने प्रकार की होती है? बेसिकली इनकम को लोग ऐसे कंसाइज़ करके बताएँगे कि इनकम 3 तरह की होती है। पहली इनकम एक्टिव होती है, दूसरी पैसिव होती है और तीसरी पोर्टफोलियो। जैसे आपने सुना होगा कि जो हम उम्र लड़के हैं या टीनेजर्स हैं, वो आज हवा में पैसे उड़ाते मिलेंगे। बहुत सारे पैसे उनके पास, सपोज़ दैट कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, जिस सोर्स से उनको पैसे आ रहे हैं, अभी उसका वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में वो क्या ही रिच बनेंगे। चलो हम बात करते हैं आज इनकम कितने प्रकार की होती है, कैसे आप भविष्य में रिच बन सकते हैं अगर कुछ चीज़ों को धारण अपनी लाइफ में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा कि इनकम 3 तरह की होती है। सबसे पहले इनकम में हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जो कि एक्टिव इनकम। दूसरी होती है पेसिव पैसिव इनकम। ये बेसिकली पेसिव पेसिव जो इनकम है, वो डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट रूप से आपके पास आती है। और एक्टिव इनकम में क्या होती है, आप डेली बेसिस में जो काम करते हैं उसके एवज में जो पैसा मिलता है, वो डायरेक्ट इनकम में काउंट ही करा जाता है। और तीसरी इनकम जो है, वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ये बेसिकली आपको देखने में लग रहा होगा जैसे शेयर मार्केट जैसा भारी भरकम शब्द है। इसका मतलब होता है पैसे को आप नियंत्रित रूप से जमा करें और किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर डालें जहां समय के साथ पैसा अपना रूप बदलता रहे और फ्यूचर में आपके काम आए। तो इन सारी इनकम को समझने से पहले आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेंगे, और हम इन्हीं जो इनकम है उनका एक व्यापक रूप जो आपसे सीधा संबंध रखता है उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इस वाली इनकम को किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उन इनकम को देखते हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे हमसे जुड़ी हुई है। सबसे पहले उस इनकम में हम रखेंगे बेसिस बेसिस इनकम को। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है माइंड से। बेसिस इनकम बेसिकली दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी, जैसा कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपके ऊपर सुपरवाइजर होता है और आपको दबाव में होकर काम करना पड़ता है क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। और एंड में वो पैसा आप बिना फिजूल के खर्च कर देते हैं। आपको पता ही नहीं होता, सेंसलेस पैसा हमने खर्च किया, किसी चीज़ की नीड थी तब भी किया और नहीं थी तब भी किया, ऐसे ही बस चिल मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं सतर्क रहना चाहिए आपको अपनी बेसिस से रिलेटेड। तो बेसिस इनकम क्या होती, जो हम दैनिक काम करते हैं उसके एवज में जो पैसा मिलता है, वो दैनिक आपकी मजदूरी होगी, बेसिस इनकम में काउंट की जाएगी। जैसे बहुत सारे काम, चाहे आप मार्केट जाते हैं, वहाँ पर कोई चीज़ परचेज करते हैं, जो सेलर होते हैं, वहाँ सब्जी बेचने वाला हो गया, पकौड़ी बेचने वाला, ये सारे लोग, इनकी जो बेसिस इनकम में काउंट होगी, जिसका हम बदले में अपना वर्क फोर्स देते हैं और उधर से हमें मनी कलेक्ट करने को मिलती है, यानी कि दैनिक मजदूरी में ही काउंट करा जाता है। सेकेंड इनकम क्या होती है? सेकेंड लीनियर इनकम। अब लीनियर से मतलब आपको पता चल ही रहा होगा, लेयर टाइप की इनकम। यहाँ से क्या होता है, इस प्रोफेशन में जिस तरीके से आप वहाँ इंडिविजुअल अकेले ही काम कर रहे थे अपने पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसी दौरान आपने किसी स्पेशल स्किल को अपनी बढ़ा लिया, अपने काम को बढ़ा लिया, आप किसी काम में निपुण हो गए। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। राजस्थान के एक छोटे से शहर बीकानेर में कोई हलवाई रहता था, स्पेशली अब हलवाई के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन वो छोटा मोटा मिठाई बनाने वाला था। लेकिन वो अपने प्रोफेशन में इतना आगे गया कि आज वो पूरे भारत में कुछ ही तकरीबन हिस्से बचे होंगे जहाँ लोग नहीं जानते होंगे बीकानेर वाले को। बीकानेर वाला तो धीरे धीरे फेमस हुआ, उसने अपने एक प्रोफेशन को यहाँ पे रखकर एक्सपेंड कर दिया और बढ़ा दिया। तो अब उसके बहुत सारे आउटलेट खुलने लगे पूरे देश में, कहीं कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है, कहीं कोई ले रहा है। तो उससे हुआ क्या, उसकी इनकम में और इजाफा हुआ। और दूसरी क्या, हम किसी काम को अपने एक्सपेंड करके अपने अंतर्गत किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, तो उस एम्प्लॉय के ज़रिए हम सपोज 2 एम्प्लॉय रखे हमने अभी,
3 एम्प्लॉय रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, जैसा कि आपकी फैक्ट्री में है, आप अंडर किसी मालिक के अंडर काम करते हैं, वहाँ आपके ऊपर एक सुपरवाइज करने के लिए व्यक्ति रख दिया जाता है और उसके अंडर में आप काम करते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन ही मॉनिटर कर रहा है आपको, जो कि यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट करके आपने 4 एम्प्लॉय रख लिए। सपोज सबकी बेस मजदूरी जो थी वो 450 रुपये थी, यहाँ पर आपसे 500 रुपये का काम लेगा सपोज, तो यहाँ टोटल 4 बंदों में उसको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। स्वयं वो 500 कमाता था, यहाँ 200 और ऐड करेंगे तो ये 700 रुपये उसकी टोटल इनकम बनी। तो यहाँ से क्या हुआ, एक लीनियर लेयर जनरेट कर दी, 1 2 3 और 4 बंदे एक्स्ट्रा उसके लिए काम कर रहे हैं उसी के प्रोफेशन में, क्योंकि वो उस प्रोफेशन में बहुत आगे निकल चुका है। तो लीनियर इनकम यहाँ से हम जल्दी इसको कैच कर सकते हैं, और बेसिस इनकम पर ज़्यादा दिन तक हम रह नहीं सकते, क्योंकि इसकी बहुत सारी बाउंडेशन होती हैं। जैसे बेसिस इनकम में जब तक आपके शरीर का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, आपके अंदर कैपेसिटी है, स्ट्रक्चर का मतलब है आपका शारीरिक ढांचा जब तक ठीक ठाक है, आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, बूढ़े हो जाएंगे तब तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और उससे पहले ही आपको सुपरवाइजर भगाने लगेगा, चलो आपसे काम नहीं होता, आप इस लाइन को छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, वगैरह वगैरह ताने मारता है, भगाने लगता है। ऐसे मैं जोक के लिए कह रहा हूँ, वैसे मारता नहीं है, ऐसे जस्ट फन के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारी इनकम में आप ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। 16 या कोई ज़्यादा स्ट्रांग होता है उससे प्लस 60 साल से ज़्यादा काम कर सकता है। बेसिकली आजकल के लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फास्ट फूड का ज़माना है, लोग खाते हैं। तो यहाँ 16 प्लस तक की बाउंडेशन है, यहाँ 16 या 16 प्लस तक आप जा सकते हैं। लेकिन लीनियर इनकम में कोई बाउंडेशन नहीं, यहाँ पर आपको इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन देना है। इंटरेक्शन मतलब आपको बोलना है भाई इसको ऐसे 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 कर लो, ऐसे कर लो, तो ये यहाँ पर इंटरेक्शन है। वहाँ इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते, ठीक है, वहाँ बाउंडेशन है। यहाँ पर आपको इंटरेक्शन देना है, काम को किस तरीके से करवाना है। थर्ड वन, अगर आप यही काम करते करते आपने परफेक्शन इतनी पकड़ ली कि आपने कोई अपना प्रोडक्ट नया बना के मार्केट में डाल दिया, और उसको एक पेटेंट राइट होता है जिसे हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, तो उसके आपका इकलौता अधिकार हो जाता है। जैसे आपने सपोज इस पेन का खोज किया, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, उस बल्ब की खोज होने के बाद उन्होंने पेटेंट राइट लिया, और उस पेटेंट राइट के थ्रू अब आप मार्केट में कभी भी उनके बल्ब को कॉपी करेंगे या बनाएंगे तो उनके अकाउंट में कुछ रॉयल्टी जाती रहेगी। तो वो थर्ड इनकम वहां से जनरेट हो जाती है, रॉयल्टी इनकम। इस इनकम पे बेसिकली आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपने कोई खोज की हो, किसी वैक्सीन की खोज की हो, या कोई वायरस हो जो मानव कल्याण के लिए अच्छा हो, या फिर डायनामाइट की खोज हो। जितनी बड़ी बड़ी खोजें होंगी उनका इकलौता अधिकारी जो भी होगा पेटेंट राइट के थ्रू, उसके अकाउंट में कुछ पैसे कट के जब तक दुनिया उसकी कॉपी करके उसको यूज़ करती रहेगी, उपयोग में लाती रहेगी, उसके अकाउंट में वो रॉयल्टी इनकम इनपुट होती रहेगी। तो रॉयल्टी इनकम पे आप नहीं पहुंच सकते इतनी जल्दी। सेलिब्रिटीज़ हैं वो पहुंच जाते हैं, हो सकता है आप भी भविष्य में पहुंचें, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पे बहुत सारा समय बिताते हैं और वहाँ नॉलेज की चीज़ें नहीं मिलती ऐसे ही। तो आपको ये सेशन ज़रूर देखना चाहिए, यहाँ कम से कम 2-4 नॉलेज की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं, और आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं ऐसे बीच में थोड़ा ऐड दे दी था। यहाँ पर लीनियर इनकम पे हम बात करते हैं। बेसिस इनकम पे आप ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकते हैं। क्यों नहीं टिक सकते हैं? आपको पता है वहाँ बाउंडेशन है, 16 प्लस तक आप रह सकते हैं। कोई का स्ट्रक्चर अगर ठीक ठाक हुआ तो वो उससे पहले भी जा सकता है। लेकिन लीनियर इनकम पे हम ज़्यादा समय तक टिक सकते हैं। यहाँ पर ठीक ठाक इनकम भी हो जाती है। यहाँ पर हमें काम करना नहीं पड़ता, बशर्ते परफेक्शन की ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।